अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तुझे मुझको मकसूद अपना गया तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। मेरा भक्त काम मेरा करे किसी से न नफरत तुझे करे मुझको मकसूद अपना ख्याल तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। मेरा ताल्लुक किसी से न नफरत करे मुझको मकसूद अपना ख्याल तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी के परम्पार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करने इन दिनों इस प्रभात समय की सुंदर और नौरानी बेला में और विशेषकर इन कार्तिक के अनमोल उत्साहवर्धिक और पावन बनाने वाले पवित्र दिनों में यह राजविद्या राजगुह्य युगनामी 9वां अध्याय हजूर अनवर अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए। ये 19वें श्लोक का आशीर्वाद जारी है। आज आप फिर मांग कर रहे हैं कि एक आखिरी किस्त इस विषय में और हो जाए। तैयार? जैसे आपकी इच्छा लीजिए। तपाम्याम आओ वारिशम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम च मृत्यु च सत सच आओ अर्जुन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत। हजूर ने कहा मुझी में तपस्वी हो कुंती के लाल, कभी खुश्क साली कभी वर्षागाल, फनाओ बका की मुझी से नमूद, मुझी से है सत और असत का वजूद। भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी लंबी चौड़ी सृष्टि जो नाना प्रकार के नाम रूपों को लिए हुए है, जैसे कि दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, देवी देवता है, दैत्य और राक्षस है, वनस्पति वर्ग है, फिर मानव जाति है, ये नाना प्रकार के छोटे बड़े जीव हैं। ये भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीजिए आज इस विषय में आखिरी किस्त दिए जा रहा हूं। महाराज जी के अतिरिक्त मेरी अच्छी बेटियों, मेरे अच्छे भाइयों, ये नहीं है। इनकी सत्ता यदि है तो महाराज जी के साथ है। यानी हमने इतना विचार किया कि ये कोई भी चीज छोटी है या बड़ी, इनके हाजूर जो छोड़कर जुदागा न हस्ती न थी, न है, न कभी हो सकेगी। अर्थात महाराज जी के कारण से ये सब कुछ है। वो है तो ये है, अगर वो नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे प्रभु पे आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। और आए दिन हम देखते हैं जो चीज जिसके आश्रित हो, आश्रित की कदर नहीं होती, आश्रय दाता की कदर होती है। जो आश्रय देने वाला है, इंडिपेंडेंट की कदर होती है, डिपेंडेंट की कदर नहीं होती। जो जिस पे डिपेंड करता हो वो छोटा, और जो जिसको सहारा दे रहा हो वो बड़ा। माँ बाप अपनी औलाद को सहारा देती हैं, माँ बाप बड़े कहलाते हैं, और बच्चे छोटे कहलाते हैं चूंकि अपने माँ बाप के आश्रित हैं, वो अवलंबित हैं, अपने माँ बाप पर अवलंबित, अपने माँ बाप के सहारे। अब इसी बात को लिया जाए तो हमें ये बात भली प्रकार समझ आ जाएगी। चलो अगर भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी, इतनी बुद्धि तो दी है समझने की कि जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये सब के सब मेरे भगवान पे आश्रित है।
चाहे देखने में छोटी सी चींटी है और चाहे देखने में बहुत भारी भरकम हाथी है, चाहे देखने में एक मामूली सा मूढ़ अज्ञानी मानव है और चाहे देखने में बहुत बड़े त्रिलोकी में अति प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक वंदनीय कौन लोकमान्य ब्रह्मा जी या विष्णु जी हो, लेकिन है भगवान से अतिरिक्त नहीं है। महाराज जी को छोड़ करके इनकी हस्ती कुछ भी नहीं है। आपके हितैषी साधु ने उस दिन आपको याद कराया और आपके दिलों में बिठाने की कोशिश की थी, है मेरे दाता मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर मेरा कोई वजूद है या हस्ती है या पर्सनैलिटी है या इंडिविजुअलिटी है या मेरा कोई व्यक्तित्व है तो वो तेरे कारण से है। अब आइए एक नियम को आज ले और इसको और पक्का मन में बिठाने की और पक्का करने की अपनी ओर से कोशिश करें। हमारे भगवान जी ने इस दुनिया को अनेक अटल, मैं कह रहा हूं मेरी बच्चियों अटल, जो टाले ना जा सके किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में, किसी भी एनवायरमेंट और सराउंडिंग में हमेशा एक जैसे रहते, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर इस सृष्टि को रचा है। सृष्टि कर्ता मनमोहन भगवान कृष्ण गीताधारी जी ने अटल नियमों के आधार पर इस सृष्टि को बनाया। उनमें से ये नियम प्रसंग के अनुसार मैं आज चर्चा कर रहा हूं। क्या? कार्य कारण हमेशा एक होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ये जुदा नहीं हो सकते। और याद रखना कारण के बिना कार्य नहीं होता। जरा ध्यान देना, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता और जो कार्य होता है वो कारण से जुदा नहीं होता। भगवान करे आज इस थोड़ी सी इस समय के अंदर मैं ये बात आलू में बिठा डालूं, मैं अपनी बच्चियों के जिगर और दिल के और रगों में ये बात बैठ जाए। क्या? कार्य, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, एक बात, और जो कार्य होता है वो कारण से जुदा नहीं हो सकता। कई दृष्टांत देकर के आज ये बिठाने की कोशिश करूंगा। दुनिया के अंदर ये देखा गया है, हाँ, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, हाँ, जो वस्तु नजर आए, जो वस्तु नजर आए वो किसी ना किसी मटेरियल से ना बनी हो, किसी ना किसी सामग्री से ना बनी हो। कोई भी तो ऐसी वस्तु नहीं है, हाँ, कोई भी है। लो दृष्टांत देती है, नाना प्रकार के मिट्टी के घड़े, हाँ, तो मिट्टी के घड़े मैं पहले ही बोल रहा हूं मिट्टी से बने हुए हैं, अर्दन पॉट्स अर्दन से बने हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मेरी बेटी मिट्टी से बने हैं, तो मिट्टी इसका मटेरियल हो गया, बात समझ में आ गई। लेकिन वाह अपने आप थोड़े बन गए हैं, अपने आप घूमने लग गए थे, वाव रोले के अंदर आ गए थे क्या? साइक्लोन में आकर के घड़े मटके सुराइयां इत्यादि बनते चले गए? नहीं। तो जब कोई नजर आता है तो चीज नजर आती है तो बनाने वाले की फौरन याद आती है कि कोई ना कोई, चाहे गैबी ताकत हो, चाहे आंखों से नजर ना आए, इनको बनाने वाला भी जरूर होगा, चाहे हमने आंखों से ना देखा हो, लेकिन उस जरूर वो मिट्टी लाया होगा, मिट्टी को गूंथा होगा, चाक पे चढ़ाया होगा और अपनी इच्छा के अनुसार छोटे बड़े सारे बर्तन बनाए होंगे। तो मिट्टी को देख करके, मिट्टी के मटकों घड़ों सुराइयों को देख करके मिट्टी बनाने वाले की याद आती है। आहा, जो यहाँ आपने पाट को देखा, पाटर मस्ट बी पॉट एंड पॉटर इनसेपरेबल, उस कुम्हार की भी याद आती है कि कोई कुम्हार भी होना चाहिए जो इसको बनाएगा। शाबाश। अब ये बात लीजिए, अब सिद्धांत क्या है? कार्य कारण इकट्ठे रहते हैं, कार्य कारण इकट्ठे। मिट्टी के बर्तन मिट्टी से जुदा नहीं हो सकते, मिट्टी के बर्तन मिट्टी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कारण है। अब हम संसार को ले, संसार का कारण क्या है? संसार कारण भगवान है, संसार का कारण भगवान। वैसे रिसर्च करने वालों ने ये बताया कि जब भी कोई चीज बनती है दो होते हैं कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण, उपादान कारण, अर्थात मटेरियल काज एंड एफिशिएंट काज, मटेरियल काज एंड एफिशिएंट काज। कोई भी चीज होगी, जैसे कि ये हमारे शरीर बने हैं, इनका मटेरियल काज 5 तत्व और एफिशिएंट काज इसका जो है निमित्त कारण वो भगवान। शाबाश। अपनी भाषा में कहेंगे उपादान कारण तो इसके तत्व हो गए और जो इसका निमित्त कारण है वो भगवान है। मटेरियल काज इसके 5 एलिमेंट्स है, जो एफिशिएंट काज है वो भगवान भी है। तो अब बड़ी गजब की बात ये हो गई कि जितने भी ये प्राणी पदार्थ हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, बनाने वाला इन्हीं के साथ है। कुम्हार तो अपने घर में कुम्हारन के पास बैठ के हुक्का पी रहा है, लेकिन ये दुनिया का जो कुम्हार है, त्रिलोकी का कुम्हार है, वह हर वस्तु को बना करके हर वस्तु में अपनी सत्ता रखे हुए, हर वस्तु में अपनी शक्ति रखे हुए, हर वस्तु में अपनी जो है हिस्सा रखे हुए है। एक पिता थे, उनके 8 बेटे थे, एक पिता के 8 बेटे।
पिताजी बड़े अमीर थे, हर एक को उन्होंने अलग अलग काम, किसी को फैक्ट्री खोल दी, किसी को दुकान दे दी, किसी को कोई और मिल चला दी, कुछ हर एक को काम। लेकिन पिताजी ने आधो आध शेयर अपना रखा हुआ था, हर एक के अंदर अपना शेयर। हर एक लड़कों को बड़े बड़े काम खोल दिए, लेकिन शेयर अपना भी है। इसी तरह भगवान जी ने अनेक नाम रूप बनाए हैं। 3 लोक है, ऊपर का देवलोक है, हमारा ये मृत्यु लोक है, नीचे पाताल लोक है। ऊपर में देवलोक बच्चे, देवलोक देवताओं का लोक, हमारा मृत्यु लोक, और नीचे है पाताल लोक। ये 3 लोक है। जरा चुस्त रहिए बच्चे, होशियारी के साथ। ये 3 लोक है, लेकिन भगवान का जो है लॉयन शेयर इसके अंदर है। भगवान का जो मुख्य भाग है वो इन सारों में है, सब का सब मुख्य भाग भगवान जी के इन सारों में है। और वो इससे भी जुदा भी नहीं हो सकते, क्योंकि कार्य कारण अलग नहीं हो सकते, कार्य कारण अलग नहीं हो सकते। जब भगवान इस सारी सृष्टि का कारण है तो कार्य से अलग नहीं हो सकते। जैसे मिट्टी बर्तनों का कारण है तो मिट्टी बर्तनों से अलग नहीं हो सकती। बताया मैंने आपको, नाना प्रकार के जेवर जो है सोने से बने हैं, तो सोना जेवरों का कारण है, सोना अलग नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है बच्चे। सूत नाना प्रकार कपड़ों के कारण है, तो सूत कपड़ों से अलग नहीं हो सकता। पानी बुलबुलों का कारण है, बुलबुल पानी बुलबुले से अलग नहीं हो सकता। इसी प्रकार ओ मेरी बच्चियों, इसी प्रकार ये सारी सृष्टि कारण भगवान है। भगवान इस सारी सृष्टि का कारण है, तो सृष्टि से भगवान अलग नहीं हो सकते। अटल नियम, अटल नियम, अटल नियम। हमने इसी नियम को गुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा और शफकत से लेकर के बहुत सुख पाया और मन की बागें मोड़ डाली। ओ मन वाले अपनी अमोड़ मुहारवे, बड़ी जल्दी मुहारे मुड़ जाती हैं जब इस सिद्धांत को अपने हृदय में रख लिया जाता है। हजूर ने बड़ी कृपा की, जो ये सिद्धांत मेरे जैसों को बता करके अपने चरणों का दास बना लिया। जिंदाबाद स्वामी राम तीर्थ, जिंदाबाद। बहुत कमाल का नियम अगर आप भी अपने मनों में बिठा ले, मेरी माताएं बेटियां मेरे बच्चे भी अपने दिलों में बिठा ले, तो कि कोई भी कारण अपने कार्य से जुदा नहीं हो सकता। कोई भी कारण अपने कार्य से जुदा नहीं हो सकता, या कोई भी कार्य अपने कारण से अलग नहीं हो सकता। कोई भी कार्य अपने कारण से अलग नहीं हो सकता। कॉज एंड इफेक्ट हमेशा इकट्ठे रहती है, कॉज एंड इफेक्ट हमेशा इकट्ठे रहती है। तो फिर सीधी बात हो गई, सृष्टि में भगवान है, भगवान में सृष्टि है। सृष्टि में भगवान है, भगवान में सृष्टि है। इतना जान लेने वाली, जान लेने वाला अंतर्मुखी हुए बिना रह ही नहीं सकता। उसकी बारमुखी जो टेंडेंसी थी, उसकी बारमुखी जो स्वभाव था, खत्म। वो बारमुखी जो आज नर नारी है, गलती सी है, भूल सी है, अपनी भयानक गलती सी है। वो बार रूप में ये समझ रहे हैं कि ये पदार्थ नित्य है और पदार्थ की अपने आप में कोई सत्ता है। अगर भगवान कृपा कर दे मेरे दयालु प्रभु और ये सबको समझाए कि पदार्थ की अपने आप में सत्ता नहीं है, पदार्थ की भगवान के कारण से हस्ती है, वजूद है तो भगवान के कारण से है। हमारे पर इतनी अवन छाया होता है मेरी उपस्थित धार्मिक माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे ध्यान से सुन रहे धार्मिक भाइयों, हम अज्ञानता का ये समझते हैं कि इन पदार्थों की, प्राणियों के अपने आप में सत्ता है। हालांकि अपने आप में सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका हितैषी पड़ोसी साधु पुकार के कह रहा है नहीं है। इनकी अपने आप में सत्ता न थी, न है, न कभी हो सकेगी। ये जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं भगवान के कारण से सत्ता है। अगर ये बात मेरे से भी ज्यादा भगवान हर एक के दिलों में बिठा दे, भगवान के चरणों को छोड़े बिना कोई रह ही न सके। फिर हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति, फिर हर एक के जीवन का उद्देश्य प्रभु चरण प्राप्ति, फिर वो प्रभु चरण प्राप्ति बन जाती है। और जीव क्या बन जाता है? जीव 4 आचार अनुचर, 4 आचार अनुचर नया शब्द है, आप अपने कानों द्वारा मन में रख लो। 4 आचार का अनुचर, 4 आचार अनुचर बन जाता है, अर्थात जड़ और चेतन प्राणियों का वो अनुचर दास बन जाता है। क्योंकि 4 आचार में उन्हें कौन नजर आती है? 4 आचार में अपने इष्टदेव नजर आती है, इसलिए बन जाता है अनुचर। 4 आचार अनुचर, तो सब वो उनका प्यारा बने तो पता लग जाता है कि ओहो, इस सृष्टि जो है ये मेरे भगवान का रूप है और भगवान इन्हीं के अंदर है। इसलिए हम लोग बोला करते हैं जनता जनार्दन का रूप है। जनता जनार्दन, जनता को पालन पोषण करने वाले जो है उन्हें बोलते हैं जनार्दन। भगवान के 1000 नामों में से एक बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद नाम जनार्दन, अर्थात जनता का लालन पालन पोषण विकास वृद्धि करने वाले जो भगवान है, इसलिए जनता जनार्दन का रूप है। हमारे शास्त्रीय भाषा में ये बड़ा अच्छा शब्द है जनार्दन, जनता जनार्दन का रूप है। ये महाराज जी का ही रूप है। फिर जीव मस्त रहता है कि जब कोई भी चीज अपने आप में हस्ती रखती नहीं है और महाराज जी का कारण से है तो फिर ठीक है।
फिर तो बस एक ही तकिया कलाम बन जाता है, या मेरा और आपका महामंत्र बन जाता है, तू ही तू, तू ही तू। अगर हम हरे कृष्ण भी कहते हैं तो यही भाव लगाते हुए, हर एक में मेरे कृष्ण है, हर एक में मेरे कृष्ण है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हर एक में 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 कृष्ण, हर एक की जान कृष्ण, हर एक के प्राण कृष्ण, हर एक की सत्ता कृष्ण, हर एक की जिंदगी कृष्ण, हर एक का वजूद मेरे भगवान के कारण से है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर हम अर्थ ये लगा लगा करके अपने मन को लिफ्ट देते हैं, अपने मन को नीचे से उठा के ऊपर की ओर ले चलते हैं। जब ये भाव हमारे में बैठ जाता है कि मेरे भगवान के से कोई भी चीज अलग नहीं, और मेरे भगवान के अलावा इनकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं, कोई वस्तु प्राणी अपनी जुदागाना हस्ती नहीं रखता, कोई प्राणी पदार्थ अपनी जुदागाना हस्ती मेरे भगवान के अतिरिक्त नहीं रखता। वह मौज बन गई, मौज बन गई, मौज बन गई। मन की गलतियां खत्म, मन की भूलें खत्म, मन के बार मुक्ता खत्म, मन की भगदौड़ खत्म, मन की विक्षेपता खत्म, मन का मल खत्म, और मन पूरी रफ्तार के साथ महाराज जी की ओर गामसन हो जाता, जुट पड़ता है अपने महाराज जी को। जब ये बात बैठी, भगवान कृपा करे, मैं तो रूम रूम से प्राणियों के हक में दुआएं किया करता हूं, प्रभु इतनी बुद्धि तो दे दो, इनको ये बात तो समझ आ जाए, इतनी बात मेरे मनमोहन, मेरे गीताधारी, इतनी बात समझा दे जगत गुरु कि क्या कोई भी प्राणी पदार्थ भगवान के से हट के अपनी जुदागाना हस्ती नहीं रखता। सिर्फ इतनी बात अगर मेरी माताओं बच्चे समझे, आज आपका कार्तिक आना सफल हो जाएगा। वो मेरे बच्चों का कार्तिक आना या बहुत सफल हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए कि भगवान को छोड़ करके कोई भी वस्तु अपनी हस्ती नहीं रखती। सिर्फ इतनी बात, अगर मेरी माँ बाप बहन भाई पति पत्नी है, महाराज जी की ताकत से है। अगर महाराज जी अपनी ताकत ना दे तो ये सब मुंह फेर लेते दम निकल जाने के बाद। दम निकल जाने के बाद तो फिर अभी लोकनायक को उस दिन आप जला के आए जेपी को, क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी सत्ता निकाल ली, तो सत्ता निकल जाने के बाद कोई महत्ता नहीं। दो शब्द मेरे याद रखना, सत्ता निकल जाने के बाद किसी चीज की अब कोई महत्ता नहीं है। महत्ता है तो भगवान की सत्ता के कारण से, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाय, किसी की महत्ता नहीं भगवान की सत्ता को छोड़ करके। चाहे राजा हो राणा हो, कोई भी क्यों ना हो, राजा हो राणा हो, हा हा, क्या सुजाखा हो या काड़ा हो, कोई किसी की सत्ता नहीं, और ना ही हस्ती अपनी। अगर भगवान की सत्ता गई तो बस फिर यही बात हो गई। तो फिर क्यों ना हम पक्का करें कि मेरे भगवान के कारण सब कुछ। अगर है तो मेरे महाराज जी के कारण से है, ठीक है, तो मेरे महाराज जी के कारण से है। जब ये है तो मेरे प्रभु के कारण से है। नादानों को लड़ लेने दो, नादानों को झगड़ लेने दो, नादान अपनी आयु को तबाह करके सीख लेने दो, पर बात तो इतनी सी है कि मेरे महाराज जी कारण से है। लो फिर मौज बहार, सत भी वही है, सत भी वही है, जिंदगी वही है, काल भी वही है, फिर सब कुछ तो वही हो गया। जब उसके से जुदा कोई वस्तु ही नहीं है, और जुदा गाना हस्ती कोई उसके अलावा रख नहीं सकते। इसको समझने के लिए मेरे गुरुदेव जी फरमाया करती थी, क्या इसको इस बात को समझना हो तो अपने आंखों के सामने रखिए बुलबुले भंवर तरंग लहरें पानी में। अगर इस सृष्टि को समझना हो तो दरिया के नजदीक जाइए, और जब के वायु को झोंका आता है और वायु जो छेड़खानी करती है, मिकरार से मौज दामने दरिया कतर गई, वादत कबूर का फट गया, सारी सतर गई। जो पानी के झोंके, हवाइयों के झोंके ने पानी के साथ अटकेलियां की, हुआ क्या? कई बुलबुले बन गए, कई भंवर बन गई, तरंग बन गए, कई लहरें बन गई। मानो वायु रूपी कैंची ने आकर के पानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मिकराज कहते कैंची को, मिकराज मौजे दामने दरिया कतर गई, वादत कबूर का फट गया, सारी सतर गई। पहले दरिया वादत में बह रहा था, पहले दरिया एक एक होके बह रहा था, एक एक करके, लेकिन इस मौजी और अजीब बात करने वाले पवन देवता ने, इस पवन देवता रसिया ने क्या कर डाला? टुकड़े टुकड़े कर दिए बुलबुले भंवर तरंग लहरें। तो गुरुदेव कहते जरा बुलबुले भंवर तरंग लहरें को देख लो, पानी से उठी है, हाँ, पानी पे खड़े गए, हाँ, और पानी से इनकी जुदा गाना हस्ती नहीं है। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि भगवान से निकली है, भगवान की शक्ति पे खड़ी है, और भगवान में वलीन होती चली जा रही है। भगवान से जुदा गाना हस्ती सृष्टि की नहीं हो सकती। जैसे बुलबुले की जुदा गाना हस्ती पानी से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो फिर वो पानी में ही है, तो सृष्टि की वस्ती भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बस फिर हमारा जीवन का उद्देश्य होगा ना, ये लेना खत्म हो जाएगा। ये जो अंदर का हलचल मची हुई है, ये ना मिलेगा तो मेरी जिंदगी ख्वार है, ये ना मिलेगा तो मुझे दायम कायम शांति मिल नहीं सकती, ये नहीं होगा तो मेरा जीवन ख्वार हो जाएगा। ये जितनी भी गलतफहमी है या भयानक भूल है, या जो ब्लंडर हमारा मन कर रहा है, नो मोर ब्लंडर, नो मोर एरर, नो मोर एनी मिस्टेक,
और ये सब मिस्टेक, एरर, ब्लंडर, जितनी भी ड्रॉबैक्स और ब्रीचेस है, सब खत्म हो जाएगी। एक ही भाव रह जाता है कि बस असलियत है तो भगवान की, बाकी तो कहने की बात नहीं है, ये कहने मात्र में है। असल चीज तो वही है, ये तो कहने की बात ही है। आहा, असल कारण तो मेरे भगवान है। असल कारण भगवान है तो नकल की तरफ ध्यान ही खत्म हो गया, नकल की तरफ हमारी वृत्ति ही खत्म हो गई। फिर तो उसी का चिंतन, उसी का ख्याल, उसी का विचार और उसी की प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य मेरे धार्मिक भाई और धार्मिक बेटियों बन के रह जाता। अब ये भाव हम बहुत बार पक्का करें, अर्जुन मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं। भगवान जी आप भूल भैया मैंने डालो, बल्कि हमें ये कह दो मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। हे भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। ये सब कुछ जो कुछ भी है भगवान ही भगवान है। अब ये भाव पैदा से दिन ब दिन भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो मन जो नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों में बिखरा हुआ था, अब वो मन एक में लग गया। जब एक में लग जाता है तो उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है, और जिसके प्रति एक में लग जाने से शक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। एकाग्र मन, पवित्र मन, बिल्कुल मेरी जबान पे विश्वास करना, भगवान के दीदार के काबिल हो जाता है। मेरे बच्चे अधिकारी और मेरी बेटियां अधिकार नहीं बन जाती है। जब मन पवित्र हुआ और एकाग्र हुआ, या यूं कहूं जब एकाग्र हुआ, पवित्र हुआ, तो महाराज जी के दिव्य दर्शनों का अधिकारी बन गया। और उसमें ये हिंदू धर्म का फार्मूला बहुत अच्छा है, अनेक नहीं एक है, कसरत नहीं वादत है। अरे भाई प्लूरिटी नहीं, वननेस है, डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी है। जो कसरत में वादत का देखे समा, जो पूजे मुझी हो जो सब में अय्या, वो योगी रहे गो किसी ढंग में, मुझी से हो वासल वो हर रंग में। फिर तो मौज बहार होगी मेरे बच्चे, बड़ी मौज बहार है, बहुत मौज बहार है, बहुत मौज बहार। जिसने ये बात पक्का कर ली, जो कसरत में वादत का देखे समा, जो नत्व में इस एकत्व को देख गया, उसका जीवन को देख संसार या कंचन कामनी कीर्ति या ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग हो ही नहीं सकता। वो चढ़ गया अपने भगवान जी की ओर, वो निकल गए अपने भगवान जी की ओर, क्योंकि उन्होंने समझ लिया सृष्टि कहने मात्र की है, कहने मात्र सृष्टि यानी नॉमिनल सृष्टि है। अगर है तो मेरे भगवान के कारण से है, भगवान के कारण से है तो बस फिर भगवान ही अंदर बाहर विराजमान होने लग जाएंगे और मन भागने लग जाएगा। तो ये मेरे भगवान कई दिनों से हमें पाठ पढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद रूप में कह रहे हैं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही काल हूं। सृष्टि का प्रकट होना ही जिंदगी है और सृष्टि का लोप हो जाना ही काल है। सृष्टि का लोप होने का मतलब नहीं सृष्टि की जड़ मारी गई या उसकी सत्ता न रही ना, सृष्टि जहां से निकली थी उसी में तलीन हो गई। बुलबुले का नजर ना आने का मतलब यह है कि नहीं है कि बुलबुला जो है अपरूटेड या बुलबुला एनिहिलेटेड या बुलबुला उन्मूलन हो गया ना, बुलबुला जहां से निकले था उसी में तल्लीन हो गया, उसी में मर्ज हो गया या उसी में एक मेक हो गया। यूं कहना चाहिए बच्चों, बुलबुला उसी में एक मेक हो गया, सब्लिमेटेड, नॉट ओनली मर्ज्ड बट सब्लिमेटेड एज वेल। वो सब्लिमेट हो गया, वो उसके अंदर एक मेक हो गया। बस जब ये बस समझ में आई, मुझे कहने की जरूरत नहीं, फिर आपका मन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए अपने आप को प्रभु के रंग में रंगता रहेगा। और फिर ठीक है, चोले जिनांदे रतड़े प्यारे कंत तिनादे पास, चोले जिनांदे रतड़े प्यारे, फिर उनका अंतःकरण भगवान के रंग में पक्का रंगा जाता है। तो कंत तिनादे पास, कंत कहते हैं स्वामी को, संसार का स्वामी फिर उन्हीं के पास होता जिन्होंने अपने मन को इस गूढ़े रंग में रंग लिया, जिन्होंने अपने मन को इस पक्के रंग में रंग लिया कि भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। भगवान की चीजें नजर आने दो, कोई ऐसी बात नहीं। सत्संग में आके क्या होता है, सत्संग में आके हमारी समझ दुरुस्त हो जाती है और कुछ नहीं होता, हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट हो जाती है, राइट अंडरस्टैंडिंग। सत्संग में आके हमारे चेहरे पर जलाल टपकने लगता है, क्योंकि हमारा ख्याल राइट हो जाती है, हमारे जो है विचार दुरुस्त हो जाती है, हमारी समझ पर जो आवरण थे वो उतर जाती हैं, हमें चीजें अपने असली रूप में नजर आने लग जाती है। नहीं तो संसार हम अपने ख्यालों का पलंदा डाल के देखती हैं, संसार को हम अपने विचारों के दृष्टिकोण से देखती हैं। इस संसार में अच्छा नजर नहीं आता है तो काली चादर, पर हम अपनी चाय से उस पर पेंट कर देती हैं। चादर को अपनी चाय से नीला, पीला, लाल, गुलाबी, नेवी ब्लू एंड स्काई ब्लू जो भी हमें अच्छा लगता है उस पर पेंट करके और खुद ही उस पर फिदा हो जाती है और अपनी छाती से लगा करके उसे छोड़ते ही नहीं है। हाय, हाले काली चादर थी पर अपनी ओर से पेंट किया और खुद ही फरेफ्ता हो गया। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। इससे बढ़कर कोई हैरानगी की बात हो सकती है? हर एक व्यक्ति इस सृष्टि को अपनी दृष्टि से देख रहा है, हर एक प्राणी इस सृष्टि को अपनी दृष्टि से देख रहा है। लाखों में कोई माई का लाल, गुरु का बाल होता है जो इस सृष्टि को प्रभु की दृष्टि से देखता है।
सृष्टि को अपनी दृष्टि से देखना, हो मेरी अच्छी बेटी हो, मेरे अच्छे भाइयों, धोखा खाना है, जलील होना है, बर्बाद होना है और नाना प्रकार के जन्मों में आने का सामान पैदा करना। सृष्टि को अपनी दृष्टि से देखना गलत है। इसलिए महापुरुषों कह रहा पड़ा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, पर यह गलत है ना। सृष्टि को देखेंगे हम भगवान की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से नहीं। हमारी दृष्टि अज्ञानता से भरी हुई है, हमारी दृष्टि जहालत से भरी हुई है। इसलिए हर एक की सृष्टि कैसी है। अब एक ही अंबाला है, पर जितने व्यक्ति रहती है उतनी ही अंबाला है। कोई अंबाला को किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से, कोई तो कारोबार की दृष्टि से अंबाला को देखता है, कोई जिम्मेदार है तो जमीन की दृष्टि से अंबाला को देखता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अपनी इंडस्ट्री के रूप से देखता है। शाबाश शाबाश। देखिए जरा बच्चे, एक ही अंबाला है। कोई सुनार है तो सोने की दृष्टि से देखता है। आहा, जरा देखिए, कोई सब्जी बेचता है तो इस अंबाला को सब्जी दृष्टि देखता है। अभी दुकान तो बना बैठे हैं पर सब्जी इतनी बिकती नहीं है, या मिडिल तबका रहता है, थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीद लेती है, बहुत अमीर नहीं रहता, तो वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जरा देखिए मेरे बच्चे, वो देख लो, यहाँ पर जो अनाज मंडी वाले अपनी दृष्टि से देखती है सृष्टि को। जरा देखिए, एक ही अंबाला है और देख रहे हैं अलग अलग, हर एक के विचार अलग, हर एक का व्यवहार अलग, हर एक के जज्बात अलग है। एक ही अंबाला को देखने वाले की दृष्टियां अलग अलग। और यथार्थ रूप में अंबाला क्या है? अंबाला ना पटियाला है, अंबाला ना बटाला है, बल्कि अंबाला अगर नजर भगवान दे दे तो अंबाला को कोई दो ही देखे। कोई अंबाला कुछ देख रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ देख रहा है, अगर सही रूप में कोई देखे भगवान के चरणों को चूमकर तो अंबाला नंद लाला है, अंबाला नंद लाला है, अंबाला नंद लाला। अगर कोई सही दृष्टि बना ले तो अंबाला नंद लाला है, अंबाला ना पटाला है, अंबाला ना बटाला है, अंबाला मेरा नंद लाला है। अगर सही दृष्टि बनाई जाए तो बस मेरे भगवान ऐसी दृष्टि हमें दे दे, वरना ये दृष्टि छीन दे, हमें ऐसी दृष्टि दे दे कि अंबाला नंद लाला है। उन्हीं के कारण से ये सारा कुछ है, वरना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यही कारण है कि जीव दुखी हो रही है, बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। हो मेरी अच्छी माता, हो मेरे बच्चों, में हर पापा के कह रहा हूं, सत्संग में आके हम अपनी दृष्टि को ठीक कर ले, क्योंकि यहाँ आके हमें ज्ञान का सुरमा मिलता है, ज्ञान का सुरमा। और सलाइयों पे सलाइयां आंखों में डाली जाती हैं, खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी अविद्या और अज्ञानता की धज्जियां उड़ाने के लिए। हमें ज्ञान का क्या मिलता है? ज्ञान का मिलता है अंजन। अंजन की थी सुरमा को, ज्ञान का अंजन की सलाई डाली तो जैसी सृष्टि है वैसी नजर आने लगती है। जैसे हम कीर्तन का किया करती हैं, ओ मेरे मालिक दाता, आहा तुम मेरे दाता, तुम वरदाता हो और तुम्हारी साधु महात्मा दरवेश औलिया सारे तुम्हारे गुण गाते हैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। दाता मेरे पे छींटा डालो, पानी का नहीं, छींटा डालो अमृत का नहीं, छींटा डालो दाता दूध का नहीं, छींटा डालो बाल बच्चों पुत्रों का नहीं, छींटा डालो जवाई धियों पुत्रों का नहीं। बाज आए कानों से, कान पकड़ के नाक से गिन गिन के लकीरें खींच रहे हैं दाता। तो तुरंत मैं आपके दिल की पत्ती में लिख रहा हूं, जिसने भगवान की दृष्टि से देखा उसी ने सही सृष्टि को देखा। वरना हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से सृष्टि जो नहीं है ऐसा पैदा कर रही है। ऐसी सृष्टि नहीं है पर हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जितने कारोबार करने वाले हैं उनके लिए अंबाला अलग अलग है, अलग अलग अंबाला, अलग अलग अंबाला, इतने बड़े अंबाला, पर क्या करें उनकी दृष्टि नहीं है ऐसी। तो कैसे देखता है, कैसे देखता है, कैसे देखता है, पर हम कहते क्या ये अंबाला है? अरे दिस इज नॉट अंबाला। अंबाला तो हमें बताया जाना चाहिए क्या है, तो वो फिर भगवान दृष्टि दे। वो बचपन में प्राइमरी क्लास में कहानी पढ़ा करते थे अपने किताब के अंदर, क्या चार अंधे थे, सड़क पे जा रहे थे, हाथी से महावत ने कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी आ रहा है, भारी भरकम आ रहा है, चलता फिरता पहाड़ आ रहा है, कुचल जाओगे, हट जाओ। तो चार अंधों ने हाथ जोड़े, ओ महावत एक बार हमें हाथी को खड़ा कर ले, हमने जिंदगी भर नहीं देखा हाथी के अरमान लेके न मर जाए, हमें देख ले हाथी का। उसको तरफ आ गया, उसने अपना अंकुश डाला हाथी के अंदर और हाथी खड़ा कर लो, भाई देख लो हाथी जाम हो गया। हाथी जाम हो गया तो ठीक है, एक अंधा था उसने सूंड पकड़ लिया, एक अंधे ने पैर पकड़ लिए, एक अंधे के हाथ में वो पेट आ गया और बड़ी प्रकार एक ने जो है आगे जो खूब खींचा सूंड और खूब पैर भी एक ने खींचा, एक ने पेट के ऊपर हाथ फेरे, एक ने पूंछ को बार बार यूं किया, उसके बाद परे हट गए। महावत हाथी को लेके चलता बना, चारों आप पे आकर के वृक्ष के नीचे बैठ के आपने सिगरेट पीने लगे और कहने लगे हाथी देखा
बहुत अच्छा देखा। तो जिसने सुन पकड़ी थी, बताओ मैंने क्या देखा? सच में परमात्मा की कसम, हाथी तो मोटा है, जो है रस्ते की तरह है। अरे जा रे बेईमान। वो दूसरा कहने लगा, तेरा कोई ईमान है? बेईमान जिसका धर्म कोई रहो, बेईमान, जा रे बेईमान। अरे क्या बकवास करता है, झूठ बोलता है। हाथी मोटे रस्से की तरह नहीं है तो क्या है? हाथी खंभे की तरह है। अब जिसने पैर पकड़ा वो अपनी जगह ठीक कह रहा है सैनी मां। उसने जो नीचे खंभा पकड़, पैर खंभे की तरह होती है, वो कहता है तू गलत बोलता है, झूठ बोलता है, तुझे पाप लगेगा। हाथी खंभे के तीसरे का, तुम दोनों बकवास करते हो, तुम दोनों को बोल कीड़े पड़ेंगे। हाय कीड़े पड़ेंगे। हाँ, अरे हाथी तो क्या औरतों के कनक छनने वाले छज की तरह है, क्योंकि वो पेट पर जो हाथ फेर रहा है, पोछा फेर रहा है, तो हाथी तो छत की तरह है। तीसरा बोला, मरो तुसी सारे छलांग मार के गंगा जी की हर की पौड़ी में। और हाथी ऐसा नहीं है, हाथी तो मेरे बापू की कुएं में निकालने वाली जेवड़ी की तरह है, जेवड़ी। वो बापू जी ताजा पानी अपनी लोटा, और जब हमारे वक्त अपने बापू ऐसे किया करते थे, उनके पास लोटा रहता था, साथ जेवड़ी बोलती है पतली रस्सी को, वो रहते तो खुद ही कुएं में डाल के खींच के अपने वृक्ष, अपने तुलसी जी को देना अपने हाथों से, और अपने पीपल जी को देना, और फिर उसी को लेकर के मंत्र पढ़ पढ़ के धरती पे छोड़ना। तो वो ऐसा कहता, हाथों जेवड़ी की तरह सारे तू बकवास करता, सारे आपस में मिल गए। वो उसके बाद उसके हाथ में, उसके बाद दे मुक्का दे सुन, तेरी ऐसी तेरी मेरी ऐसी तेरी ऐसी, यूं मार मोर करके जख्मी कर लिया, सियाना ऊपर से आ गया। क्या बात है, क्या बात है? हमने हाथी देखा है और ये कहता है उसकी तरह, वो कहता है उसकी तरह, वो कहता है अरे भाई चुप करो, दरअसल तुम्हारा कसूर नहीं है। जिसने तो सूंड पकड़ा है वो तो ऐसा ही कहेगा, जिसने पैर पकड़े हैं वो ऐसा ही कहेगा, जिसने पेट पे हाथ फेरा वो ऐसा ही कहेगा, और जिसने पूंछ पकड़ी है वो जीवड़ी कहेगा। भाई हाथी इन चारों में एक भी नहीं है। हाथी इन सारों को मिला के शायद कुछ समझ में आ जाए। रो पड़ा वो बेचारा ऊपर, जो बीच में माना विचोला, रो पड़ा। दातिया एक सेकंड के लिए इनको आंख दे दे, तो आंख मिली। पहुंचा हुआ रब का प्यारा होगा, दिल से निकली आवाज असर रखती है, चारों को आंख मिली। हाँ, अरे भाई आंख आ गई, वो देखा थी, क्या थी? सारे उसके पैरों पड़ गए कि हम आपस में पिट मर जाते, काट देते। अगर आंखें ना होती तो हम असल साथी को देख नहीं सकते। क्या है, हम तो अपनी क्यास आराइयां कर रहे थे। इसे बोलते हैं क्यास आराइयां। इसे कहते हैं बेटे ढकोसला, ढकोसला। हाँ, इसे कहते हैं अपना अपना पंगा। हाय, अपना अपना ढंगा ते अपना अपना पंगा। ये तो अपना अपना ढंगा, अपना अपना पंगा था। अब आंख मिली तो हाथी सिद्धार्थ में नजर आ गया।